हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी जीकेपी। ऑनलाइन स्टडी जीकेपी में आपका स्वागत है। मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच का ये मैथ का पार्ट है, नंबर सिस्टम। तो चलिए आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 1 वीडियो देखते हैं। बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। एक्स तथा वाई एक संख्या 347 एक्स वाई के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो एक्स प्लस वाई का मान क्या है। ये जो संख्या है ये 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है। 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो जब 80 से ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो जाहिर सी बात है इसके फैक्टर से भी डिवाइड हो जाएगी, 8 और 10। तो 10 से डिवाइड करने के लिए इसको y का मान क्या हो जाएगा, 0। कोई भी संख्या अगर 10 से डिवाइड किया जाए तभी डिवाइड मतलब संभव है जब उसका इकाई का अंक 0 हो, तभी वो 10 से डिवाइड होगा। और 8 से डिवाइड करने का क्या रूल है दोस्तों, 2, 4, 8, 16, 32। ये जो भी संख्या दिख रहा है इसका डिवाइड करने का रूल ये है कि कितना भी बड़ी संख्या हो, अगर इकाई का अंक सम संख्या हो तो 2 से डिवाइड हो जाएगी। और 4 से कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट का 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो गया तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो गई। 8 से डिवाइड का रूल क्या है कि कितने भी बड़ी अंक क्यों ना हो, उसका 3 अंक अगर 8 से डिवाइड है, 3 अंक, तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 16 से कितने भी बड़ी अंक की संख्या क्यों ना हो, लास्ट का 4 अंक अगर 16 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 16 से डिवाइड होगी। तो यही रूल है। तो 8 से डिवाइड करने के लिए x का मान अगर हम 0 रखें और y का मान 0 है ही है पहले से, 10 से जब डिवाइड होगा तो 0 आएगा ही आएगा। तो x का मान 0 तो 700 हो जाएगा। 700 8 से डिवाइड नहीं है, मतलब विभाजित नहीं है। अगर x का मान 1 रखें तो 7 से 10 हो जाएगा, तभी ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 8 से डिवाइड नहीं होगा। x का स्थान पे अगर 2 रख दें तो 72, तो 7 से 20 हो जाएगा। तो 8 8 9 72, 9 हो गया, 9 बार में डिवाइड हो गया, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान 2 और y का मान 0, ये पॉसिबल है, मतलब न्यूनतम मान, ठीक है, न्यूनतम मान के लिए। तो यहाँ पे x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा, x और y का मान 2 और 0 जोड़ेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें अगर रखेंगे 2 और प्लस 0 तो 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। 60 और 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या, ये तो पहले जानना पड़ेगा अभाज्य संख्या होगी कितना 60 80 के बीच। तो एक हमारा ही रूल है, अपना ही रूल है, 1 से 100 के बीच अगर पूछ दे 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होगी तो हम तो गिनते रह जाएंगे। इसलिए एक ये रूल बनाए हुए हैं हम, 44, 22, 3, 22, 32, 1। ये टोटल एक मोबाइल नंबर है, मतलब 10 अंक है, ठीक है, 10 अंक है। इसका मतलब ये है कि 1 से 10 के बीच 4 अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। 10 से 20 के बीच 4, और 20 से 30 के बीच 2 अभाज्य संख्याएँ आएगी। इसी तरह 30 से 40 के बीच 2 अभाज्य संख्या आएगी, ठीक है। और 40 से 50 के बीच 3 अभाज्य संख्या आएगी। और 50 से 60 के बीच 2 अभाज्य संख्या आएगी। और 60 से 70 के बीच 2, और 70 से 80 के बीच 3। तो हमें लाना क्या है, 60 से 80 के बीच अभाज्य संख्या है, तो ये 60 से 70 और 70 से 80, 5 अभाज्य संख्याएँ आएगी। तो अब तो 5 आ गई अभाज्य संख्या, इसको हमें याद रखना होगा। हम जितना जो भी पूछेगा वो हम यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं। अभी ये तो हो गया 5। अब कैसे 5 अभाज्य संख्या को मालूम करेंगे। विषम संख्या जो भी होती है
विषम संख्या ही अभाज्य संख्या होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या हो, ठीक है। कुछ विषम संख्या ही अभाज्य संख्या होती है, लेकिन जो भी होगी वो विषम संख्या ही होगी, अभाज्य संख्या। तो 61, 63 तो नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 67 हो जाएगा, 69 नहीं होगा, 71 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 79 हो जाएगा। यही 5 संख्या होगी। तो इन्हीं का योग कह रहा है, तो जोड़ देंगे हम तो क्या हो जाएगा, 9 7 और 3 9 3 12 1 13 13 और 7 20 20 1 21 21 का 1 हासिल 2 7 7 14 14 7 21 21 6 25 25 7 25 और 7 33 33 और 2 35 3 से 51 हो जाएगा। ऑप्शन सी क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि एक संख्या उसके व्युत्क्रम के 58 गुना से 3/4 बड़ी है। जो संख्या है खुद के 58 गुना से 3/4 बड़ी है। अगर वो संख्या x है, खुद का व्युत्क्रम का 58 गुना किसके बराबर है, मतलब इसका मतलब बड़ी संख्या है, बड़ी है 3/4 से। तो इसको डिवाइड कर देंगे। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से ही करें तो अच्छा रहेगा। अगर हम x के वैल्यू -8 रखें, यहाँ पे -8 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 58/8 58/8 को नियर अबाउट में क्या लिख सकते हैं, 8 7 56 8 7 56 प्लस 7 और ये -8 तो -1 हो जाएगा। जबकि ये क्या है, माइनस में नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो -8 नहीं रख सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड क्या है, ये 8 है, मतलब प्लस पॉजिटिव 8 रखेंगे तो +8 हो गया और ये -1/58/8 हो जाएगा और ये 3/4 इसको रखेंगे। तो अब क्या, अगर हम 8 से डिवाइड कर दें सभी में तो ये 64 हो जाएगा, -58। आइए 8 से करेंगे तो 4 दूना 8 2 और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 64 में से 58 गया 6, ये सेटिस्फाई हो गया। मतलब कि x की वैल्यू मतलब वो संख्या 8 हो जाएगी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इसी तरह 12 देखेंगे, 12 तो x के स्थान पे 12 58/x 12 चौके 48 12 25 60 12 25 60। अगर हम 60 ही लेकर माने, 60 ही मान कर लेकर चले, या हम 12 चौके 48 4 ही माने, तो 12 में से 4 गया, क्या हो जाएगा 4 और 3/4 बहुत छोटा सा अंक हो गया। तो मतलब 12 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, एक धनात्मक संख्या 4 कम करने पर उसके व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो वो संख्या क्या है। कोई संख्या है, उसमें से 4 कम किया जाता है तो अपने उसके व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाता है, मतलब अपने ही व्युत्क्रम के 21 गुना हो जाता है, ये बराबर हो जाता है 4 कम करने पे। तो इसको भी हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अच्छा है कि हम ऑप्शन से इसको कर लें, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होता है। तो चलिए 3 रखेंगे, तो 3 में से 4 गया, -4 गया तो -1 हो जाएगा। तो -1 तो इधर तो पॉजिटिव वैल्यू ही जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में माइनस है नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, 3 पॉसिबल ही नहीं है। 7 देखेंगे तो 7 में से 4 गया 3 और 21/3 बराबर 3, 21/7 बराबर 3, ये लेफ्ट राइट इक्वल हो गया, तो हमारा ऑप्शन 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है। तो सबसे बड़ी संख्या, क्रमागत मतलब क्रम से आएगी, पहली 5 अगर हो तो दूसरी 10, तीसरी 15, ऐसे करके। तो अगर हमें तो मालूम नहीं है कि शुरू से तो स्टार्ट नहीं हो रही है कि
ये हमें मालूम चल जाए। तो ये पहली अगर x है तो दूसरी क्या होगी x+5, तीसरी क्या हो जाएगी x+10। क्रम से आ रहा है। अगर x का जो भी वैल्यू हो सकता है यहाँ पे 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 5, 10, 15, 20 ऐसे, मतलब 5 के डिवाइड में। तो इसको हम सबको योग करने पे क्या होना चाहिए 225 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा और 5, 10, 15, इसकी वैल्यू जो है 225 आ रहा है। 225 इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 225 में से 15 घटा देंगे तो 210, 210 में डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 3 से 21, 70 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 70 आ गया। तो हमें पूछ क्या रहा है सबसे बड़ी संख्या यही ना है 270। x की वैल्यू 70 और 70 में 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 80। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। या एक इस तरह भी बना सकते हैं, 3 क्रमागत संख्या है 5 से विभाजित होने वाली, तो हम 3 से अगर डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर देंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी, मतलब दूसरी संख्या आ जाएगी। 3 अंक है ही है तो बीच वाली संख्या दूसरी संख्या होगी, उसमें 5 जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो इसको डिवाइड करेंगे 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, ये 75 हो गया। ये बीच वाली संख्या मतलब दूसरी संख्या हो गई, इसमें 5 जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी मतलब 80, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। 2, 5, 6, 8 अंकों से बनी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, ठीक है। तो इस अंकों से मिलाकर हमें क्या बनाना है सबसे बड़ी संख्या बनाना है। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक डिजिट पहले रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 8 आ जाएगा, 6, 5, 2, 0। और सबसे छोटा बनाने के लिए सबसे 0 हमें नहीं रखना पड़ेगा। क्यों नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी अंक के आगे 0 लगाने पे उस अंक की कोई वैल्यू नहीं होती है। 0 अगर आगे लगा देंगे तो उसके कोई वैल्यू नहीं रखती है। किसी अंक के बाद लगा देंगे, अगर 1 ही है 1 के पहले 0 लगा देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन अगर 1 के बाद लगाएंगे तो वो 10 के बराबर हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। अगर 2 के आगे लगा देंगे 2 की वैल्यू को 20 गुना कर देगा, 2 की वैल्यू को 20 कर देगा मतलब कि। तो उसी तरह अगर सबसे छोटा देखेंगे तो 0 होगा, तो 0 अंक के बाद ही लगाएंगे, तो सबसे छोटा उसमें 0 के बाद से 2 होगा, तो 2 के बाद अब 0 लगा सकते हैं, ठीक है। 2 के बाद 0 लगा सकते हैं। अब इसके बाद से छोटा 2 से छोटा क्या हो जाएगा 2 को छोड़ के 5, 6, 8 ये हो जाएगा। अब इसको हम अंतर कर देंगे तो 0 में से 8 गया, 10 में से 8 गया 2, 1 हो गया, 1 11 में से 6 गया 5, और यहाँ 4 14, 14 में से 5 गया 9 और यहाँ 5 आ गया, और यहाँ पे 6 हो जाएगा 65,952, 65,952। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या है 2048 है। उनमें से पहली एक संख्या दूसरी की दुगुनी है, एक संख्या दूसरी की दुगुनी है, ठीक है, दूसरी की दुगुनी है, दूसरी संख्या से दुगुनी है। दूसरी संख्या अगर x है तो पहली संख्या क्या होगी दूसरी की दुगुनी है, दूसरी से दुगुनी है, मतलब एक x है तो दूसरी क्या है 2x है, 2 गुना। इनका गुणनफल ही क्या है, इनका गुणनफल ही हमें 2048 है। x गुणे 2x = इतना है, ठीक है। तो x² बराबर क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1024 हो जाएगा, ठीक है, 1024 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, अगर हम 1000 से 900 किसका वर्ग है, ये यहाँ 2 हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो 900 का वर्गमूल क्या होता है 30 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो 30 के आसपास क्या है 32 है, क्योंकि 1000 है ना वैल्यू इसका, तो इसका 32 हो जाएगा आंसर।
ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है। कोई संख्या x है, उसका व्युत्क्रम 1/x, इसका योग 2 हो तो वो संख्या कितनी होगी। अब हम इसमें यह तो एक थ्योरम है कि x + 1/x की वैल्यू 2, ऐसा कोई भी संख्या नहीं है एक को छोड़कर कि यहाँ पे x के स्थान पे x के स्थान पे सेटिस्फाई कर दे। एक ही वो संख्या है कि 1 + 1/1 = 2 हो सकता है। ठीक है, 2, 3, 4 कोई भी x के स्थान पे रखेंगे सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, ये थ्योरम है। अगर 5 ही रखे, 5 + 1/5, ये कभी दो नहीं होगा। ठीक है, 6 + 1/6 ये कभी 2 नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। x की वैल्यू 1 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या है, ये तो सही है, सही बात कह रहा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या तो होती ही है, लेकिन अपरमेय भी होती है, तो ये हमें गलत लिख रहा है। ठीक है, ये प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या भी होती है और अपरमेय संख्या भी होती है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि मतलब कि ये कंडीशन रख दिया है कि प्रत्येक वाला कंडीशन रख दिया, इसके वजह से गलत हो गया। ऐसा अगर कहा होता कि वास्तविक संख्या परमेय संख्या होती है तो ये सही होता। तो यहाँ पे गलत है, प्रत्येक का कह दिया है तो ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है, तो सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है। चलिए एक इस पे थोड़ा सा हम रिव्यू देते हैं अपना। ये जो होता है संख्या, एक तो काल्पनिक संख्या होती है, इमेजिनरी नंबर, जो आई होती है इमेजिनरी नंबर, √i ये सब इमेजिनरी नंबर हो गई। और एक रियल नंबर होती है, रियल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर मतलब p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, और रेशनल नंबर को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। इरेशनल में √3, √2 इस टाइप की क्वेश्चन होती है, मतलब इसका अंत नहीं होता है। ठीक है, अगर p/q के रूप में मतलब इसे नहीं लिख सकते हैं। ये जो होती है रेशनल नंबर ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है ये। ये तो इमेजिनरी नंबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है, अगर 20% बढ़ा दिया जाता है तो 66 हो जाती है। अगर कक्षा में अगर x विद्यार्थी हैं, ठीक है, 20% बढ़ा दिया जाए। 20% बढ़ाने के मतलब 20% की वैल्यू होती है 1/5 बढ़ना। 1/5 बढ़ना मतलब 5 पर 1 बढ़ जाना, 6 हो जाना, 6/5 हो जाना। इसकी वैल्यू कह रही है 66 है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 11 हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डिवाइड है, 5 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 × 5 55 हो जाएगा। 55 हमारा ये आंसर हो जाएगा। 55 कौन सा है, ऑप्शन सी पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज पहला दिन है। थैंक यू वाचिंग दिस। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।